ढोल गंवार ब्राह्मण बनिए सब ताड़न के अधिकारी, क्योंकि वो ताड़न शब्द जो बहुत अच्छा शब्द बताया, बता दिया। शिक्षा तो इनको लिखो, शिक्षा उन पे ही है, हम तो ढोल गंवार हैं। आप भावना भड़का रहे हैं उनकी? किसकी? उन्हीं की। जिसकी भावना भड़कती हो वो अपने घर रहे। अच्छा भाई जब तुम मुझे कहोगे तो मैं नहीं कहूँगा। अखिलेश जी कह रहे हैं हम सब शूद्र हैं। हाँ हम शूद्र हैं, मंदिर में हमें नहीं जान देते, मंदिर में पुजारी हमें नहीं बनन देते, IAS हमें नहीं बनन देते हैं, नहीं है सर। जिला पंचायत सदस्य हमें नहीं बनन देते, नगर निगम में हमें नहीं बनन देते, तो हम तो शूद्र हैं। देखिए सरकारी पैसा है, जितना चाहो लुटा लो, जनता का पैसा है, फटाफट लुटा रहे हैं। तो ये लुटेरे लूट रहे हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री लुटवा रहा। किसने रोक रखा था? SBI का डायरेक्टर, LIC का डायरेक्टर, सेबी का डायरेक्टर, CBI का डायरेक्टर और ED के डायरेक्टर पे तुरंत FIR दर्ज होके जेल के अंदर भेजो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। तो ED क्या कर रही थी? तो फिर बताए ना, जब हमारा बैंक डूब रहा था, शेयर मार्केट डूब रहा था, तो LIC और ये स्टेट बैंक महंगे उच्च प्राइस पर क्यों शेयर खरीद रहे थे? कौन से डायरेक्टर को किस नेता ने उन्हें कहा था कि आप जाकर के खरीदें? ये मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक पाखंडी को खड़ा कर दिया गया। देखिए जिसको अपने भाई की धमकी देने वाले का नाम नहीं पता, ऐसे महामूर्खों की बात तुम मेरे से क्या कर रहे हो? देश के मुद्दों पर बात करिए। अब एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान में कहीं लिखा हो तो मेरे से बात करो। बाकी पता नहीं कितने कुत्ते रोज भौंकेंगे, मुझे कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता। संवैधानिक पद पर है सर वो। मैंने किसको कहा? मैंने कहा देश में बहुत कुत्ते भौंकेंगे। जो संविधान में बात हो, संविधान के अनुसार मेरे से बात करें। शास्त्री जी कह रहे हैं राष्ट्र बनाएंगे हिंदू। ये संविधान में लिखा है क्या? शास्त्री को तो कह रहे हैं ना। शास्त्री कौन कहलवा रहा उससे? इसका मतलब संविधान का अपमान किया उसने। हमारा संविधान नहीं कहता कि एक जाति धर्म का राष्ट्र बनेगा, तो संविधान का अपमान किया, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, जेल भेजो। मोदी ने कहा ताली बजाओ, सबने ताली बजाई। मोदी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजा ली। मोदी ने कहा दिए जलाओ, सबने दिए जला लिए। इसे अंधभक्ति कहते हैं। आपने नहीं जलाए दिए? क्यों, मैं मूर्ख थोड़ा ही हूँ। परीक्षा पे ऐसा चर्चा कर रहा है जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं, जिसके खुद के स्कूल का पता नहीं। पिछली बार बच्चों को परीक्षा पे टिप्स दिए थे कि सबसे कठिन सवाल सबसे पहले करना। अगर मूर्ख तुम्हें ज्ञान देगा तो वो तो ऐसा ही देगा। जिस स्कूल का पता नहीं, देश में कंप्यूटर नहीं, उसकी कंप्यूटर से डिग्री आ रही है। शेयर मार्केट एक जुआ है और जनता को जुआ खेलने की इन्होंने आदत डाल दी, और वहाँ पे गलत प्रचार करके कोई आदमी सेठ बनेगा और जब उसकी पता चलेगा तो उसको गिरना ही है। तो ये देश की संपत्ति में गलत अपना बता करके एक हवा फुलाई थी इसने। और अमेरिका की एक कंपनी आई हिंडनबर्ग, उसने एक जाके सुई चुभा दी, उसमें गुब्बारा फूट गया, हवा निकल गई। वो आपको सामने आ गया। उसने बताया है कि कैसे उसके भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने विदेशों में फर्जी कंपनियां खोल करके मनी लॉन्ड्रिंग की है, कैसे उन पर मुकदमे दर्ज हैं और सरकार की सारी एजेंसियां शांत बैठी हुई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश का प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे रिपोर्ट झूठी है हिंडनबर्ग की। देखिए भाई, चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है। चोर कब माना जाता है? जब वो पकड़ा जाता है। और अगर वो गलत है रिपोर्ट, तो आज कई दिन हो गए हैं, अभी तक उसने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? लेकिन हिंडनबर्ग ने साफ कहा है इसका जवाब आने के 5 मिनट बाद कि हम स्वागत करेंगे कि अडानी हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करे। कम से कम जांच एजेंसी के सामने सारे प्रपत्र रखने पड़ेंगे जो इसने अपनी
कंपनियां 85% ज़्यादा वैल्यूएशन बता रखी है। देखिए वो छुट्टी पे गए हैं, वो अडानी के पैसे पर कहीं छुट्टी पे गए होंगे, जब छुट्टी से आएंगे तब बताएंगे। देखिए मीडिया को तो उसका हिस्सा मिलता रहता है, तो मीडिया तो बोलेगी नहीं। और इस देश की जनता का पैसा कैसे लुटाया जाता है वो मोदी ने बता दिया देश को कि ऐसे लुटाया जाता है जनता का पैसा, और जनता चुप रहती है। देखिए जब जनता के खिलाफ गलत प्रचार करोगे तो जनता में रोष आता है। वैसे मैं जनता से अपील करूंगा, मारना नहीं चाहिए किसी को भी, पीट नहीं, कोई भी हो किसी को भी पीटना गलत है। विरोध करना अलग बात है और पीटना एक कानून और अपराध है। देखिए ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की है, लेकिन सोशल मीडिया और लोगों में इतनी जागरूकता है कि अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोदी को जवाब देना पड़ेगा, वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे साथ ये धोखा कैसे हो रहा। देखिए ऐसे नाम बदल रहे हो तो मुझे बताओ, ये जो तुम नई संसद बना रहे हो इसका नाम सेंट्रल विस्टा बता रहे हो। सेंट्रल विस्टा तो अंग्रेजों का नाम था, तो इसका मतलब अंग्रेजों के चाटुकार अपने रिश्तेदारों का नाम रख रहे हो। इसका भी नाम बदल के कोई हिंदू पे रखो। वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो यूपी में नहीं रहेंगे, नेपाल चला जाएगा, उनके तो बिजनेस हैं। ये न्यायपालिका आंदोलन करके क्या मिला? देखिए हम कुछ लेने नहीं आए थे, हम अपनी बात कहने आए हैं। आंदोलन से अपनी बात कही जाती है, और सरकार न्यायपालिका सब गलत करने लगे तो क्या बचा है? आंदोलन। मैं आपसे पूछ के बनूंगा सनातनी, आपसे पूछ के बनूंगा। कौन हो आप लोग मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? कौन है वो कुत्ता हमें सर्टिफिकेट देने वाला? चमत्कारी बाबा है, चमत्कारी है, जाओ चमत्कार कर लो। जिस पे अपने भाई की रिपोर्ट का पता नहीं चला कि कौन उसे धमकी दे रहा, वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। अंधभक्तों की इसीलिए तो कमी नहीं है देश में। देश लूट रहा है और तुम अंधभक्ति में जा रहे हो, तो इसीलिए तो देश लूटता है। आस्था किसी को ये नहीं कहती कि तुम अंधभक्त बन जाओ। आस्था कही है तुम्हें? आस्था तो राम रहीम में भी थी लोगों की, क्या हुआ? आस्था तो आसाराम में भी थी, क्या हुआ? जिस दिन इनका गुब्बारा फूटता है उस दिन हवा निकलती है। कौन से स्कूल में पढ़ाया, किस यूनिवर्सिटी ने उसे शास्त्री की उपाधि दी है? गुरुकुल ने पढ़ाई करी है। कहाँ? गुरुकुल ने पढ़ाई करी है, बागेश्वर धाम ने। कहाँ? अरे कौन सी डिग्री प्रोवाइड होती है? बताओ ना। देखो हमारे पत्रकार महोदय को डिग्री का पता नहीं उसकी, बस कहने लगे। इसे कहते हैं भेड़ चाल, कि अगर उसने एक चीज कही तो सब उसी चीज को कहने लगते, जैसे मोदी कहलवा देता है। उसे कहते हैं अंधभक्ति। जिसका बाप दरोगा उसे कौन कुछ कह सके। ये फौजी की तरह छुट्टी से आते हैं जेल पर सर। देश के फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था कि एक फौजी उत्तर प्रदेश का, उसकी शादी थी, छुट्टी नहीं मिली। उस लड़की को धन्यवाद देता हूं जिससे उसकी शादी होनी है। उसने कहा है देश सेवा कर ले, जिस दिन आएगा शादी उस दिन कर लूंगी। उसे सल्यूट करता है। ताऊ लगाओ दरबार। ये तो इस भक्त बढ़ रहे हैं सर उसके। इस हिंदुस्तान में बड़े भाई अंधभक्ति की कमी नहीं है। नहीं देखिए पहले हिंदुस्तान था, एक चलन में है उसमें। हाँ, अरे भारत है। मैं अपनी बात को सुधार लेता हूँ। मैं आसाराम नहीं हूँ, मैं राम रहीम नहीं हूँ। गलती होगी तो मैं कुछ माफी में मांग लूंगा। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और आज तक माफी नहीं मांगी। गलती हो जाती है। गलती है? अगर स्लिप हुआ था तो संवैधानिक पद पे बैठा था, देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए थी। गलती हो सकती है, माफी मांगो। हैं? माफी मांगी है। मेरे जैसे आम आदमी को आपने भारत को हिंदुस्तान कहने से तुरंत पकड़ लिया, और जो देश के संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तो बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। और वो अपनी जुबान कुछ नहीं बोलता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उसकी वो लिखते हैं स्क्रिप्ट। अरे इससे पहले जो राष्ट्रपति था, इससे पहले जो राष्ट्रपति था उसको मंदिर में नहीं जाने दिया। देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अभी कल परसों वीडियो आ रही थी, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है संविधान के अनुसार होता है। पहले राष्ट्रपति मिलेगा या प्रधानमंत्री मिलेगा किसी से? बताओ आप। राष्ट्रपति मिलेंगे ना,
राष्ट्रपति पीछे पीछे है और प्रधानमंत्री सबसे मिलता हुआ जा रहा है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। आप लोगों के लिए अमृत काल होगा, हमारे लिए तो विष काल है। जब हम सड़कों पे पड़े हैं तो विष काल है। क्यों? अनपढ़ आदमी क्या? ना मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? अनपढ़ आदमी भविष्य बता देगा। तो बता तो रहा ना, तुम भी पढ़ के आए होगे। पहले तुमने कठिन सवाल पहले किया या आसान सवाल पहले किया? जवाब दो, जवाब दो। तो फिर कठिन सवाल पहले करोगे, उसी में अड़जे रह जाओगे, तुम पेपर में फेल हो जाओगे। और यही वो प्रधानमंत्री चाहता है, ना तुम पास होगे ना तुम रोजगार मांगोगे। अगर इतना बिजी टाइम में निकालना था तो आज देश को आकर के बताए ना कि देश का 4 लाख करोड़ रुपया कैसे लूट किया। बताए सेबी को, सीबीआई को, ईडी को किसने रोक के रखा कार्रवाई करने से? देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, अडानी ने देश को लूट लिया। किसने लुटवाया? बताए कि चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? कहेगा चोर? कहेगा क्या चोर मैंने चोरी की है? चोर तो कहेगा साहब मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रहा। नरेंद्र जी, हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सबूत के साथ आई है कंपनी। मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेशों में फर्जी कंपनियां खोल के और लगा दो। बैंक की हिम्मत है बोल जाए, बैंक की हिम्मत है बोल जाए। हमारा पैसा सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर कैसे डूबा? अरे फिर लोन मिल जाएगा। ये क्या हाँ। आरोप है? है आरोप है केवल क्या? ये कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो बात कर रहा है? आरोप है? हाँ। तो उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक क्यों नहीं हुई? भारत के छोटे छोटे पत्रकार, तुम जैसे पत्रकार अगर कुछ कर देते हैं तो अडानी उस पर भी मुकदमा कर देता है। अडानी को उसकी तो तमीज है। दो कमाने का नया तरीका है। कोई आपके खिलाफ बोले 1 करोड़ की मानहानि, 100 करोड़ की मानहानि, तो किस करना सीखो। तो ये अडानी का बिजनेस बिजनेस करना देश को सिखा रहा है। हाँ सिखा दो। आपके खिलाफ कोई बोले आप मान दो उसको 100 करोड़ का मानहानि। तो करो ना 10-20 अरब रुपए का करो ना मानहानि का मुकदमा। उसकी लंका लगा दी। आज देखना कितना शेयर मार्केट डाउन जाएगा। देखिए अब मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। वे तो एक पिक्चर आई थी, पहले आई थी फिर आई, बार बार पिक्चरों का बाइकआउट करते हैं। और जिसका वे बाइकआउट करते हैं सबसे पहले वे बाइकआउट गैंग ही पिक्चर देखने जाता है।